चुका हूँ फिर से आज एक नया वीडियो बनाने के लिए। और आज बहुत दुखद वीडियो बनाना चाहता हूँ। अब वो ये है कि मैं कल इस चीज़ पे वीडियो डालना भूल गया था, लेकिन आज मैं बहुत दुखद वीडियो बताने वाला हूँ कि एयर इंडिया ड्रीमलाइनर बोइंग 7878 क्रैश हो चुका है। और इस चीज़ के लिए मैं उनके फैमिली के जो भी लोग जो डिसीज़ हो गए हैं या एक्सपायर कर गए हैं, उनके आत्माओं के लिए मैं ये करता हूँ, समन करता हूँ, कॉन्डोलेंस करता हूँ। और भगवान करे उनके आत्मा को मुक्ति मिले, स्वर्ग की प्राप्ति हो। और जैसे हम लोग आज शुरू करने वाले कि आखिरकार एयर इंडिया का फ़्लाइट कैसे क्रैश हो गया। एयर इंडिया का फ़्लाइट मतलब क्यों इतना बड़ा फ़्लाइट था एयर इंडिया का, वो भी बोइंग 787, मतलब उसका कोई रिकॉर्ड नहीं आज तक क्रैश होने का। मतलब आखिरकार वो हो कैसे गया। आप वैसे भी जानते होंगे कि एयर इंडिया जो है एक टाटा फ़्लाइट है, टाटा ग्रुप का फ़्लाइट है वो। और आज इसी चीज़ पे आज वीडियो बनाएंगे, तो चलिए इस चीज़ को शुरुआत करते हैं। On June 12, 2025, Air India flight AI-171, a Boeing 787-8 Dreamliner, tragically crashed shortly after taking off from Sardar Vallabhbhai Patel International Airport in Ahmedabad। 12 जून 2025 एयर इंडिया का फ्लाइट AI-171, a Boeing 7878, मतलब इसका नाम था ड्रीमलाइनर था, ये ट्रेजिकली बहुत बुरी तरीके से क्रैश कर गया। थोड़ी देर के बाद, जब टेक ऑफ करने के थोड़ी देर के बाद, 30 सेकेंड या 40 सेकेंड के बाद अप्रॉक्सीमेटली वो ट्रेजिकली क्रैश हो गया। एक बीजे मेडिकल कॉलेज था जिसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स थे, पढ़ रहे थे वहाँ पे। और ये जो फ्लाइट था ये शुरू हुआ था सरदार वल्लभ भाई पटेल एयरपोर्ट से। ये फ़्लाइट टेक ऑफ किया था और उसके 2-3 किलोमीटर के बाद एक बीजे मेडिकल कॉलेज के सामने वो क्रैश कर गया। सामने नहीं, पर क्रैश कर दिया। द फ्लाइट वाज इन रूट फॉर लंदन गैटविक। जो फ्लाइट था वो एक रूट था एक रूट पे जा रहा था लंदन में एक जगह है जिसका नाम है गैटविक, विथ 242 पीपल ऑन बोर्ड इंक्लूडिंग 230 पैसेंजर्स एंड 12 क्रू मेंबर्स। उसमें उस फ्लाइट में 230 पैसेंजर्स थे, उनमें से 169 पैसेंजर्स इंडियंस थे, 53 पैसेंजर्स ब्रिटिश थे, 7 पैसेंजर्स पोर्चुगीज थे और 1 पैसेंजर जो था वो कैनेडियन था। उनमें से 242 पीपल में से 230 लोग पैसेंजर थे और 12 मेंबर्स जो थे वो क्रू मेंबर्स थे, 12 लोग। ऑल बट 1 पैसेंजर पेरिश्ड इन द क्रैश, मार्किंग इट एज वन ऑफ द डेडलीस्ट एविएशन ट्रेजेडीज इन रिसेंट हिस्ट्री। प्लेन क्रैश में सारे पैसेंजर्स मारे गए थे, बस एक को छोड़ के, जिसका नाम है विश्वास कुमार रामेश। वो एक ब्रिटिश सिटीजन है लेकिन इंडिया का खून है उसके अंदर। तो उसका नाम था विश्वास कुमार रामेश, जो 11 नंबर 11A के सीट पर बैठा हुआ था। वो मतलब एकदम एग्जिट डोर के सामने बैठा हुआ था, इसलिए वो बच गया। मुझे लग रहा है कि वो प्लेन से कूद गया होगा या तो प्लेन से छलांग ला दिया हो गया, जिसके कारण बच गया होगा प्लेन के क्रैश से। और ये जो क्रैश था डेडलीस्ट एविएशन हिस्ट्री में से आएगा, इंडिया का ये क्रैश। The aircraft departed from runway 23. The aircraft जो एयरप्लेन था वो गया था runway 23 से and issued a mayday distress call approximately 30 seconds after takeoff। मतलब जब प्लेन ने टेक ऑफ किया runway 23 से, तो उसके 5-10 सेकेंड के बाद एक मेडे डिस्ट्रेस कॉल आया। 30 सेकेंड के अंदर मेडे का मतलब मदद करो। पायलट ने एक मेडे डिस्ट्रेस कॉल भेजा था कि मदद कीजिए, इस टाइप का 3 बार बोला था, मेडे मेडे मेडे। और अप्रोक्सीमेटली 3 सेकेंड ऑफ टेक ऑफ, इट रैपिडली डिसेंडेड एंड क्रैश्ड इनटू द हॉस्टल ब्लॉक ऑफ बीजे मेडिकल कॉलेज, रिजल्टिंग इन अ मैसिव फायर एंड वाइड स्प्रेड डिस्ट्रक्शन। इससे क्या हुआ कि मैसिव बहुत सारे जगह पे आग लग गए, बहुत डिस्ट्रक्शन हुआ।
anti-humanitarian destruction. Emergency services including fire brigades, natural disaster response force and medical responses rushed to the scene. जो इमरजेंसी सर्विसेज थे जैसे पुलिस, इमरजेंसी ब्रिगेड्स, फायर ब्रिगेड्स, नेचुरल डिजास्टर रिस्पॉन्स फोर्सेस सब थे, आगे थे। और उनमें से जो पायलट, जो एरोप्लेन का जो कैप्टन था जिसका नाम था कैप्टन सुमित सबरवाल, हैड ओवर 8,200 फ्लाइट आवर्स। मतलब एक कैप्टन जो इतना एक्सपीरियंस थे उसका फ्लाइट कैसे डूब गया। देखिए ये एक लक था, लक कभी कुछ भी हो सकता है। कौन जानता है कि कल कुछ हो जाए, और कौन जानता है कि कल कुछ और हो जाए जो ठीक ना रहो। कैप्टन सुमित सबरवाल हैड ओवर 8,200 फ्लाइट आवर्स, मतलब उनके पास इतना एक्सपीरियंस था फ्लाइट आवर्स का। वाइल उनके जो असिस्टेंट ऑफिसर थे जिनका नाम है क्लीव कुंडर, हैड अप्रोक्सीमेटली 1,100 आवर्स, मतलब उसके पास भी अच्छा खासा आवर्स था। द इंडियन गवर्नमेंट एंड एयर इंडिया हैज़ प्लेस्ड सपोर्ट टू द विक्टिम्स फैमिली। जो एयर इंडिया को गवर्नमेंट है उन लोगों ने प्लेस किया है कि वो सपोर्ट देंगे, जो भी मेडिकल इंश्योरेंस है वही देंगे। With Tata Group announcing compensation of 1 crore for each deceased passenger and covering all medical expenses for the injured. जो टाटा ग्रुप है उसने अनाउंस किया है कि वो जो भी एक्सपायर किए हुए लोग हैं जो प्लेन क्रैश में मारे गए हैं उनके हर एक फैमिली को 1 करोड़ का रुपया उनको मिलेगा एज ए कॉम्पेंसेशन। और टाटा ग्रुप ये भी अनाउंस किया है कि वो जो भी लोग जिनकी इंजरी अभी हॉस्पिटल में है उनका सारा जो मेडिकल एक्सपेंसेस है वही भरेंगे। तो ये है बात कि कैसे ये मतलब ट्रेजिडी हुआ। और अगर मैं ट्रेजिडी का बात बताऊं कि कैसे हो गया तो मैं आपको सिंपली कह देता हूं कि प्लेन में जो 2 इंजन थे, मैं आप लोगों को बता रहा हूँ दोनों इंजन का नाम क्या है। उन दोनों इंजन का नाम जो है क्या है, GEnx IB G7। उस एक इंजन का नाम था, 2 इंजन का नाम था, वो एक ही था। और उस इंजन में 67,000 IBS का थ्रस्ट था, मतलब बहुत पावर का थ्रस्ट था। लेकिन तभी भी हो गया हादसा और दोनों इंजन काम करना ही बंद कर दिए थे, मतलब चलना ही बंद कर दिए थे, उनका पंखा ही नहीं चल रहा था, जिसके कारण वो प्लेन नीचे धीरे से करके धड़ाक करके बजा, पूरा धड़ाम फस्ट। यही था कहानी। और प्लेन में 1 लाख लीटर का तेल था। तभी भी अब ये नहीं कहा जा सकता कि फ्यूल खत्म हो गया था। फ्यूल अभी प्लेन उड़ना शुरू हुआ था, फ्यूल अभी पूरा भरा हुआ था टंकी में, लेकिन कैसे हो गया। और ये जो इतना बड़ा धमाका बजा था वो उसी फ्यूल के कारण हुआ था, क्योंकि तेल अभी उसमें भरा हुआ था, पूरा टंकी भरा हुआ था। जब तेल, जानते हैं कि तेल अग्नि को प्रोड्यूस करता है, उसी कारण बहुत जोर का धड़ाम देना हुआ, जिसके कारण पूरा हॉस्पिटल उड़ गया पूरा हवा में। तो यही थी कहानी कि इतना मास डिस्ट्रक्शन, इसको जानते हैं, इसको कहा जाता है मास डिस्ट्रक्शन। इसमें 300 से ज़्यादा 300+ पीपल वेर किल्ड इन दिस अटैक आई मीन डिजास्टर। और गार्जियन में ये भी दिखाया कि 365 लोग अभी तक मारे जा चुके हैं, लेकिन वो ये थोड़ा सा इनएक्यूरेट है, उतना अच्छा इन्फॉर्मेशन नहीं है। द हिंदू से मैंने ये इन्फॉर्मेशन लिया है, आप चाहे तो चेक कर सकते हैं इन्फॉर्मेशन को। तो आज के लिए इतना। और अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। अगर कोई भी डाउट है तो प्लीज़ कमेंट कीजिए। आज के लिए इतना, ठीक है, टाटा बाय बाय। आज उन डिसीज लोगों के लिए, परिवार के लिए आज मैं प्रेयर करूँगा। आज नहीं, कल भी कर रहा था प्रेयर, उनके लिए प्रेयर करता हूँ कि भगवान उनकी आत्मा को मुक्ति दे, भगवान उनकी आत्मा को सुखी रहे। और आज के लिए इतना, टाटा बाय बाय।